देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्या लिया था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का दिया हुआ ग्राफ कैसे बनाना है। नाउ वी विल सी हियर नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। What is the frequency polygons? ओके, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब क्या रहता है कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आर, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो एक बार आपको दिखा देती हूँ कि फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय द लाइन सेगमेंट। उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। frequencies are plotted against the midpoint of the class interval and points are joined by line segment। पॉइंट्स क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट से जॉइंट किए रहते हैं, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर and number of children 150 to 154, 154 to 158, 158 to 162, 162 to 165, 166 to 170। यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो है वो 65 नहीं, 65 होना चाहिए, 66 नहीं होना चाहिए। ये आपका पॉइंट जो है वो 65 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यहाँ पे 10, 12, 20, 10 एंड 8। ये जो है आपको ऑलरेडी गिवन है, इसे यूज़ करके हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ गिवन डाटा। तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसका कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? वन 154, 158, 162, 160, यहाँ पे 66 है। हाँ, ये 66 है, 66 एंड दिस इज़ 170। क्या करना है यहाँ पे? देखो 150, 54, 58, 162, 166 एंड 170। अभी यहाँ पे 10 to 8 है, मतलब हम क्या करते हैं कि मिनिमम 5 पॉइंट लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? हमारा ग्राफ अच्छे से बड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट लेते वक्त हमेशा देखो कि आपका बहुत छोटे तो पॉइंट नहीं ले रहे हैं ना आप। ओके, अभी हम क्या करते हैं? पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं
अभी हम जब भी पॉइंट्स देखेंगे, पॉइंट्स कैसे देखने हैं, देखो 150 टू 154, तो आपका 150 पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेना है। पॉलीगॉन क्या करना है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, यहाँ तक आपका फर्स्ट पॉइंट ये आपका रहता है, ये आपका 150 फर्स्ट पॉइंट, 170 लास्ट पॉइंट। पॉलीगॉन में हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। 54 पे, सॉरी, हाँ ये आपका 150 है ना, यहाँ तक आपका आ जाएगा ये 50 तक। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 150, इसका मिडल पॉइंट लेना है। हर एक इसका क्या करना है आपको, मिडल पॉइंट। मतलब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मिडल पॉइंट का 150 टू 154 का वहाँ मिडल पॉइंट क्या रहेगा आपका, यह आपका ये वाला, इसका मिडल पॉइंट ये रहेगा, इसका मिडल पॉइंट ये, इसका ये मिडल पॉइंट और इसका ये मिडल पॉइंट। ओके, हर एक इसमें देखो 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं 152, 156, 150, सॉरी 60, 164, ये आपका 168, ये सभी क्या है इसके मिडल पॉइंट। हमने यहाँ पे भी देखा है, लिखा है देखो कि हर एक पॉइंट को क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल पे आपको ग्राफ लेना है। ये भी आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या रहेगा ये, और ये आपका मिड पॉइंट रहेगा। ये 50 है तो ये क्या रहेगा आपका 148 पे क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। अभी हम देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट मेरा क्या आएगा यहाँ पे 5, 10 में कहाँ पे करूँगी, 152 के ऊपर का जो है ना 10 के आगे वाला पॉइंट, देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, मिड पॉइंट तक यहाँ पे रहेगा, ये मेरा रहेगा 10 का पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका 154 टू 58, मतलब मैं क्या करूँगी, इसका मिड पॉइंट क्या है 56, 56 के ऊपर 12, देखो वो कहाँ तक रहेगा, यहाँ पे 56 के ऊपर 12, मतलब वो पॉइंट आपका क्या रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपका 158 टू 162, उसका मिड पॉइंट क्या है 60, तो आप क्या करोगे 60 के ऊपर मुझे कहाँ तक देखना है 20, मतलब ये पे पॉइंट मेरा कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका 62 टू 66, यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट 10 आता है, ये पॉइंट क्या है आपका 10 आएगा, यहाँ तक 10 रहेगा। नेक्स्ट क्या है 166 टू 170, 166 टू 170, ये आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ तक, ये आपका 68 पे रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी है 8, मतलब आपका ये पॉइंट यहाँ तक हो जाएगा। और लास्ट में अभी ये सभी जो हमने एंड पॉइंट देखे ना, इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करना है। हाँ, सभी पॉइंट्स को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करो। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या है आपका, ये क्या है हाइट इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, जब भी हम फ्रीक्वेंसी का ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, आपको क्या करना है, जो भी क्लास इंटरवल है उसका क्या करो, मिड पॉइंट ले लो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम क्या करेंगे कि ये मिड पॉइंट के खाली पॉइंट लेने हैं। पॉलीगॉन में देखो क्या डिफरेंस है, सेम इसका आप ऐसे बार ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा है, तो पॉलीगॉन गेम में हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट पे पॉइंट ले लो और सभी पॉइंट को लाइन से ड्रॉ करो। ओके, इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, अभी नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी कर्व।
अभी हमने जो अभी यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ना, इसी पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सेम डाटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ये है आपका 150, 154, 158, 162, 166 एंड 170। यहाँ पे है 5, 10, 15, 20, 25। ओके, अभी आपको क्या करना है, सेम जैसे पहले किया वैसे ही फ्रीक्वेंसी कर्व को भी हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ही अज्यूम करते हैं। यहाँ पे भी मिड पॉइंट ही अज्यूम करना है। मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 148, 152, 156, 160, 164, 168 और ये है आपका 172। ये सभी क्या आएंगे, आपके मिड पॉइंट आ जाएंगे। सेम यहाँ पे भी जैसे पॉइंट लिए ना, वैसे हमें पॉइंट लेने हैं। फर्स्ट आपका 52 पे, मतलब ये 10 पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका, 50 पे यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 56, तो आपका यहाँ पे क्या है, 12 है, तो वो पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। नेक्स्ट 58 पे, यहाँ पे आपका 60 पे कौन सा पॉइंट आता है, ये 20, तो यहाँ पे 20। देन आपका यहाँ पे 64 पे 10 आएगा, तो आपका ये पॉइंट रहेगा 10। देन 68 पे आपका पॉइंट क्या आएगा, 8, तो ये रहेगा आपका पॉइंट 8। और लास्ट का ये। अभी यहाँ पे दोनों में फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या करना है, हमें उसे कर्व से जॉइंट करना है। ओके, हमें उसे क्या कर रहे हैं, कर्व से जॉइंट कर रहे हैं, लाइन से नहीं। दोनों को भी एंड पॉइंट आपका क्या आना चाहिए, एक्सिस पे आना चाहिए। देखो ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट जो है उसको हमने क्या किया, लाइन से ड्रॉ किया है, और जो सेकंड कर्व है उसे क्या किया, कर्व शेप में हमने ड्रॉ किया है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आपका जो फाइंड करने का, ड्रॉ करने का प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे भी मिड पॉइंट लेते हैं। बस आपको क्या करना है यहाँ पे कि कर्व से ड्रॉ करो, वो हो गई फ्रीक्वेंसी कर्व। पॉलीगॉन है तो उसे क्या करो, लाइन से ड्रॉ करना रहता है। ओके, तो दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब क्या रहता है कि व्हेन द क्लास फ्रीक्वेंसी आर गिवन इन द प्रोपोर्शन, क्या रहता है आपका, व्हेन क्लास फ्रीक्वेंसी are expressed in the proportion
we have relative frequencies if n is total frequency and fi the frequency of ith class fi upon n is a relative frequency of ith क्लास। ओके, तो वो क्या रहती है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है। एग्जाम्पल देती हूँ, डेफिनेशन खाली अच्छे से ध्यान में रखो कि इसके लिए नोट भी आता है कभी कभी, ये तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपकी यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन में दी है, वी हैव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहती है कि एन टोटल फ्रीक्वेंसी है एंड आपका एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो क्या करना है, एफ आई अपॉन एन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 5, 25, 20, 22, 18, 7 and 3। ओके, ये हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है एंड वी वांट टू ड्रॉ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ वर्कर एंड यहाँ पे आएगा आपका एफ अपॉन एन, ये है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ट्वेंटी टू 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 55। वैल्यू लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स की 5। पहले मैं टेबल बना लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ये यहाँ पे लिखते हैं 5। ओके, देन है 25, 20, 22, 18, 7 एंड 3। ओके, इसकी टोटल देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे
टोटल करो 30 50 और ये आपका 40 50 मीन्स 100 हो गई टोटल। यहाँ पे आपका अभी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। दिस इज़ नथिंग बट क्या है, एन है। तो क्या करो कि निकालते वक्त 5 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 0.5। 25 अपॉन 100 ये क्या हो जाएगा आपका 0.25। 100 है ना, ये 0.5 हो जाएगा। ये आपका 20 अपॉन 100 ये आपका हो गया 0.20। 22 अपॉन 100 ये हो गया आपका 0.22। 18 अपॉन 100 ये हो गया आपका 0.18। 7 अपॉन 100 ये हो गया आपका 0.07। 3 अपॉन 100 ये हो गया आपका 0.03। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एंड देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे रहती है। ठीक, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पॉइंट्स क्या क्या आएंगे यहाँ पे 20 25 30 ये वाले ही डालने हैं। ओके 35 40 45 50 एंड 55। ये देखो 5 टू कहाँ तक है आपका, तो यहाँ पे हम 5 का डिफरेंस लेते हैं लास्ट में। तो ये आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें लेनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो सभी क्या है आपके पॉइंट में आए हैं, राइट ना। तो हम लेते वक्त यहाँ पे कैसे लेते हैं 0.1 0.2 एंड 0.3। अभी यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे देखो पॉइंट फिर से सेम टाइप से ही आपको यहाँ पे करना है कि मिडल पॉइंट लेना है। जब भी हम ये वाला लेते हैं ना, यहाँ पे क्या करो मिडल टर्म ले लो क्लास इंटरवल का। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 20 to 25 मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 22.5। ओके ये आपका क्या रहेगा 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 और ये वाला। तो आपको अभी ये हर एक पॉइंट पे क्या करो फ्रीक्वेंसी ये वाली सब्स्टिट्यूट करनी है। 20 to 25 में कितनी है 0.05। 0.05 कहाँ तक रहेगी, ये यहाँ पे रहेगी। देन 0.025 0.25 मतलब वो वाली कहाँ पे रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी, इससे ये देखो 0.2 और उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी नियर अबाउट यहाँ पे। देन है 0.2 तो ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रहेगी यहाँ पे। देन है 0.22 तो ये वाली फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ा सा ऊपर 0.22। देन 0.18 मतलब ये फ्रीक्वेंसी रहेगी इसके नीचे यहाँ तक। देन 0.07 मतलब वो क्या रहेगी 1 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। और 0.3 मतलब वो फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पे।
और लास्ट में 0। ये देखो ये फ्रीक्वेंसी कर्व है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से ये वाला पहला वाला जो मिडल पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करो और उसे कर्व में ही ज्वाइंट करना है। क्या करना है, कर्व में ही ज्वाइंट करना है। ये है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, ये क्या है आपका एज इन ईयर, ये क्या है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्केल लिखो यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, यह पहले वाला हमने क्या किया है, रैंडमली लिया है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 ईयर, वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.1। ओके, तो ऐसे क्या करना है आपको, उसे ड्रॉ करना है। आप ऐसे ग्राफ पेपर पे करो, नहीं तो खाली आप जब भी नोटबुक में करोगे ना, थोड़ा सा जो लाइन के बीच में उसको एग्जैक्टली ले लो, तो आपका ग्राफ क्या रहेगा, एग्जैक्टली आएगा। या फिर स्केल पे जो है ना, उसे मार्क को यूज़ करो, जिससे कि आपका ग्राफ जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पूछते हैं 5 मार्क या फिर 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है। एक टेबल ड्रॉ करना है एंड ग्राफ। ओके, 5 मार्क्स का ग्राफ है, 2 मार्क्स के लिए टेबल है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और अच्छे से सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।